अस्सलामुअलैकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आपको सेकंड रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने सहरी में और अफ्तारी में क्या बनाया और क्या खाया। यहाँ मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी और तस्बीह पढ़ रही थी हाथ पे ही, क्योंकि हाथ पे मेरी अम्मी कहती हैं हाथ पे पढ़ने से जब इंसान इंतकाल कर जाएगा और कब्र में जाएगा तो ये उंगलियां गवाही देंगी कि ये हमें अपने हाथ से पढ़ते थे। बाकी फिर मैं नमाज़ वमाज़ पढ़ के आ गई थी, फ्रिज से सामान निकाल ली थी। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान बस भरे रखे और अल्लाह पाक सबको अपनी बेशुमार नेमतों से नवाज़े। ये हमारे यहाँ एक गिफ्ट आया था, खजूर और बूंदी और एक शरबत की बोतल भी थी और कुछ और भी चीज़ थी, याद नहीं पड़ता। तो ये हमारे यहाँ गिफ्ट आया था, तो ये मैंने अभी देखा। और यहाँ पे मैं शरबत सेलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन सा बनाऊँ। फिर मैंने पाकोला वाला ही बना लिया था, ग्रीन। और ये दही बड़े भी रखे हुए थे करके, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गुलगुले। आप लोग बताइएगा आप लोग खाते हैं और आप लोग बनाते हैं, क्योंकि भाई हर किसी के घर में नहीं बनता है। तो नॉर्मल सा मतलब इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैदा और चीनी और थोड़ा सा सूखा दूध और नमक, हल्का सा पिंच, और ये है कि इसके अंदर हम डालते हैं खाने वाला सोडा। और फिर इसको अच्छी तरह से जो है हम हाथों से अपने जो है अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बना लेंगे, क्योंकि ये जो है अगर चमचे से बनाऊंगी तो उसमें लम्स रह जाएंगे। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि भाई ये हाथ से इस्तेमाल करिए। मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ थे, मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ के उठी थी, फिर भी मैंने हाथ अच्छी तरह धो लिए थे बनाने से पहले। दैन फिर आप इसको बनाती हूँ, फिर आपको उसका मिक्सचर दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। देखें कुछ इस तरह से इसका जो है मिक्सचर बन गया है। कुछ लोग इसको ख़मीरा भी कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे तो खैर ये गुलगुले भी अच्छे नहीं लगते। मेरी फैमिली में ससुराल में बनते हैं तो मैं बना रही हूँ। मैं आपको बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अफ्तारी पसंद ही नहीं है। मैं अफ्तारी नहीं करती हूँ ज़्यादा, सिवाय फ्रूट चाट के। अब यहाँ पे देखें ये गुलगुले मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। कितना प्यारा सा इनका कलर आ रहा है। ये असल सारा कलर जो आता है ये चीनी से आता है, गोल्डन ब्राउन कलर। और बस इसको जो है ना हल्की हल्की बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं। वरना तो जब अगर हाई फ्लेम होगा और तेल कुछ ज़्यादा ही मतलब हीट पे होगा तो फिर ये होगा कि इसके ऊपर तो कलर आ जाएगा, लेकिन ये जो है अच्छे नहीं बनेंगे, कच्चे होंगे। तो ये देखें कितने प्यारे और कितने फ्लफ़ी से बने हैं ये गुलगुले। और बाकी ये कि अब मैं बना रही थी मंगोरी। मंगोरी मतलब जो दाल की मंगोरी होती है, छिलके वाली दाल, तो उसकी मंगोरियाँ बना रही थी। अब आप लोग बताइएगा आप लोग बनाते हैं। हर कोई ये भी नहीं बनाता, इसलिए कि ये मैंने नहीं अपने घर में कभी भी खाई, ससुराल में मेरे बनती है तो मैंने बनाना शुरू करी। किसी दिन इंशाल्लाह इसकी भी आपको रेसिपी मैं बताऊंगी। बहुत मज़े की, बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छी बनती हैं। हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद है। देखें कितना इसका प्यारा सा कलर आया है, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े की होती हैं ये। और बाकी ये है कि मैंने ये सोचा था कि ये दस्तरखान जो है मैं लगा देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो गया था। तो माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान सज चुका है। अल्लाह पाक सबके घरों में इसी तरीके से बरकत दे, इसी तरह सजाना नसीब करे। और फिर हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया था। फिर मैं दोबारा किचन में आई थी स्टू बनाने के लिए, क्योंकि मुझे एक सहरी के लिए बनाना था, क्योंकि गैस जो होती है वो हमारे ऊपर एहसान करती है। थोड़ी सी देर अफ्तारी के बाद आती है, उसके बाद चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल लिया था। चिकन नहीं थी, बीफ था और थोड़ा सा ही था, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही सामान लिया था। समझे कि एक प्याज ली थी और 2 टमाटर लिए थे नॉर्मल साइज़ के, और थोड़े से गरम मसाले खड़े, और 4-5 बड़ी मिर्चें जो साबुत वाली मिर्चें होती हैं वो, और 4-5 हरी मिर्चें। क्योंकि गोश्त के हिसाब से ही मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स लिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही बनाना था सिर्फ सहरी के लिए। हमारे घर में इतने लोग भी नहीं हैं, तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही थी। या प्याज आधी कच्ची डलेगी और आधी पक्की। तो हल्की सी लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर गोश्त डाल के और अदरक लहसुन और नमक डाल दिया था, ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। और उसको सौते कर रही थी। उसके बाद जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर इसमें ये सब डालेंगे। इसमें सारे सामान जो है वो साबुत डलता है, क्योंकि इसमें इसी से टेस्ट आता है, इसमें कटिंग नहीं होती है। तो मैं तो ऐसे ही डालती हूँ, और सामने वाला कैसे डालता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसी तरह बनाती हूँ। अब ये अच्छी तरह भुन गया
गया था, इसका पानी भी ड्राई हो गया था गोश्त का, और ये है कि इसके अच्छी तरह से जो है भुनाई हो गई थी। तो मैंने इसमें ये सारा सामान डाल दिया था। दही डालना मैं मतलब भूल गई थी, तो मैंने आपको अभी दिखा दिया। इसमें 2 चमचे दही भी डालेंगे तो बहुत जूसी स्टू बनता है। मैं स्टू बना रही थी बाय द वे यहाँ पे। तो ये है कि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, तो फिर ये है कि इसके अंदर हम भुनाई करते हुए 1-2 बड़ी मिर्चें, और इसके अंदर जब ये भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर 1-2 ड्रॉप लेमन के डाल देंगे, तो ये बहुत अच्छा तैयार होता है। तो यहाँ पे बस इसको मतलब मैंने बॉयल लेने के लिए रख दिया था, या बॉयल आ रहा था तो मैंने इसको ढक के रख दिया, क्योंकि बीफ है देर में गलेगा। और मैं फिर अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ पे मेरा मटका रखा हुआ था, मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैं मटके का पानी पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सोंधा पानी होता है, गर्मी हो या सर्दी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैं इशा की नमाज़ का वेट कर रही थी, वज़ू करके आई थी। मैंने कहा मैं इशा की नमाज़ पढ़ लूँगी। तो बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें, मुझे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।